हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, मुझे अपने मित्र और रिश्तेदारों से उनके होता किस्सा सुनने में काफ़ी आनंद मिलता था। तो आज मैं आपको मेरी चचेरी बहन का डरावना अनुभव बताने के लिए जा रहा हूँ। उसका नाम जसमीत कौर है। वो मेरे बुआ जी की बेटी है। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएमएस की पढ़ाई कर रही थी। वो उसमें वहाँ में गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे जब लाइब्रेरी में केवल 6 लड़कियाँ थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाए। सबको उसकी बात से सहमत हो गई। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था, वो बोली, चलो हम सब किसी आदमी से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट 0 से लेकर 9 तक और किनारे पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारे पर 4 मोमबत्ती जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उसने 2 लड़कियों को डर के मारा अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उसके सिक्के पर एक एक उंगली रखी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना और यहाँ से उठना ना, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा हो तो मेरी हमसे बात करो। लाइब्रेरी में कुछ सन्नाटा और अंधेरा छा हुआ। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जैसे कि दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर से हिलने लगा। तभी लड़के डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई लड़की अकेली मत मारना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुँचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा हो तो हमसे बात करो। कुछ देर सन्नाटा रहा। अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और जहाँ पर वो लड़कियाँ थी कदमों को ठीक ठक ठक की आवाज़ आने लगी। तभी लड़कियाँ डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियाँ जाग गई और उठकर जहाँ पर लड़कियाँ थी वहाँ पर दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक उस रात में सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भुला पाती।